पन्ना में ये खदानें वगैरह हो गई, अगर ये मंत्री जी चाहें तो खोल लें तो उसमें काफ़ी विकास हो सकता है। रोजगार की स्थिति पलायन तो देखो बुंदेलखंड में बहुत पहले से होता रहा। अगर ये दो तीन चीज़ें हो जाएं तो रोजगार की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। विकास तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। वादे हैं पहले जो किए थे वो भी शायद अभी पूरे नहीं हुए। मोदी जी से भी प्रभावित नहीं है, मोदी जी भी बढ़िया कर रहे हैं, मम्मा और अच्छा कर रहे हैं। तो बिल्कुल बता रहे हैं, युवा ठगा महसूस कर रहा है। हमारे साथ एक और क्या करते हैं आप? हम स्कूल में हैं, प्राइवेट स्कूल में। क्या यहाँ पर विकास को किस रूप में देखते हैं? क्या क्या विकास यहाँ पर हुआ है या क्या नहीं हुआ? विकास तो भाई सब क्या है, हुआ तो है, लेकिन बस यही है कि मतलब जैसे पन्ना में ये खदानें वगैरह हो गई, अगर ये मंत्री जी चाहें तो खोल लें तो उसमें काफ़ी विकास हो सकता है। वहाँ की सरकार के लिए तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा वो है, और मतलब हमारा तो सोचना यही है कि मतलब बीजेपी सरकार आएगी। कैसे ये आवास हो गया और ये गैस सिलेंडर, लाडली बहना, ये सब हो रहे कंटिन्यू, तो बीजेपी के अलावा तो मुश्किल है। पन्ना में तो आना ही आना है, और कहीं नहीं कहते प्रदेश में भी आएगी बीजेपी। यानी बिरजन प्रताप सिंह फिर से रिपीट हो? हाँ, बिरजन प्रताप सिंह रिपीट होंगे। उनका कार्यकाल यानी अच्छा रहा हाँ, कार्यकाल बढ़िया रहा। कि मोदी जी से प्रभावित हैं? नहीं नहीं, मोदी जी से भी प्रभावित नहीं है, मोदी जी भी बढ़िया कर रहे हैं, मम्मा और अच्छा कर रहे हैं। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाओं से प्रभावित हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? योगेंद्र, क्या करते हैं? मैं एक समाज सेवी हूँ। समाज सेवी की नज़र से यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख विकास कार्य हुए हैं या कौन से रह गए हैं, या क्या आपकी नज़र में क्या होना चाहिए पन्ना में? क्योंकि समाज सेवा के हिसाब से राजनीति से इतर अगर कुछ सोचा जाए तो दो चीज़ें बहुत मेन होती हैं किसी भी समाज के लिए, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में ये हालत है यहाँ पर कि सोनोग्राफी मशीन के लिए पिछले 3 साल से सभी लोग बोल रहे हैं। पूरे गरीब आदिवासी से लेकर हर चीज़ जो है वो इस बात को परेशान है, उसको 900 से 1000 रुपये में अपनी सोनोग्राफी करने की, जबकि वो निःशुल्क होनी चाहिए। तो एक मुझे कष्ट इस बात का है। दूसरा कष्ट इस बात का है कि जो व्यवस्थाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में होनी चाहिए, इतना पैसा खर्च करने के बाद उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा में लोगों का जो धारणा है कि सरकारी स्कूलों का स्तर गिरता जा रहा है। अब जब आप भी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सभी की इच्छा थी, बाबा साहब ने संविधान बनाते हुए कहा कि जिसके हाथ में शिक्षा रूपी हथियार है उस देश को कभी किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज जो मेन हथियार है उसका स्तर बहुत गिरता जा रहा है। तो बाकी चीज़ें तो राजनीति में ठीक है, जो बता रहे हैं वो भी सही होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर जो हमारा काम होना चाहिए वो काम उस स्तर का नहीं। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की स्थिति पलायन तो देखो बुंदेलखंड में बहुत पहले से होता रहा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ जो अभी पहली बार फैक्ट्रियों का कुछ आना जाना हुआ है पन्ना ज़िले में, तो हो सकता है आगे भविष्य में जाए। अभी तो रोजगार की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। और इधर पर देखा जाए तो बेरोजगारी भी अपने बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। रोजगार के वो कौन से प्रमुख साधन होने चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके? पर्यटन एक बहुत बड़ा यहाँ का वो है, क्योंकि आप पर्यटन के हिसाब से कुछ भी स्पॉट चिन्हित कर लीजिए तो इतना पर्यटन है कि 3 दिन आप लगातार यहाँ घूम सकते हैं। लेकिन उसके लिए खजुराहो से जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि लोग खजुराहो से आने के बाद पन्ना है, उसका कोई यहाँ पे कोई भी रोड मैप नहीं है। दूसरा, आपने सुना होगा बृहस्पति कुंड से लेके रने फॉल से लेके पांडा फॉल से लेके टाइगर रिजर्व से लेके ऐसे स्पॉट है कि जिन स्पॉटों को सिर्फ अगर आप एक मैप बना देंगे तो उस मैप के आधार पर यहाँ पे पर्यटन का बहुत हो सकता है। दूसरा, चूँकि ये बहुत दिनों से टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर जो जंगल क्षेत्र है उसमें बहुत सारे आंवला और जो ये प्रसंस्करण जिनसे हो सकता है, जिनसे अपन आयुर्वेद की बहुत दवाइयाँ बनाती हैं, तो उसके बारे में भी एक्चुअली राजनीतिक लोगों को सोचना चाहिए। अगर ये 2-3 चीज़ें हो जाएं तो रोजगार की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। तीसरा, अभी एक विगत किसी व्यक्ति ने कहा है कि वन और राजस्व, अगर इसका निर्धारण आप कर दो तो भी रोजगार की जो एक समस्या है कि लोग हीरा खदानों के लिए काम करते हैं या पत्थर खदानों के लिए काम करते हैं, उनको चिन्हित कर दिया जाए तो एक रोजगार का ऑटोमेटिक हो सकता है। इस दिशा में एक्चुअली पर्याप्त कार्य करने की जो आवश्यकता है वो उतना कार्य है। यानी स्वास्थ्य में बड़ी समस्याएं हैं, शिक्षा में समस्याएं हैं। स्वास्थ्य में जितना इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से नहीं कि आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ चाहिए। एक गरीब आदमी डायलिसिस और सोनोग्राफी के लिए तरसता रहता है, तो उसके लिए कम से कम यहाँ पर मशीनें रखी हैं लेकिन ऑपरेटर ही नहीं। तो ये एक्चुअली जिला प्रशासन को देखना है, जिला अस्पताल प्रशासन को देखना चाहिए, तो उसको देखने वाले क्या लोग। इस ओर कभी नेताओं का ध्यान आकृष्ट नहीं करवाया गया सामाजिक संगठनों द्वारा या विभिन्न मोर्चाओं द्वारा? अब कई बार कराया गया, इतना बड़ा कोरोना काल निकल गया, सबके ध्यान में तो ये सब चीज़ें रहती हैं। अब ये चीज़ें भी अगर किसी के उसमें नहीं है तो फिर आप समाज को क्या दिशा दे रहे हो? तो बिल्कुल गंभीर सवाल, समाज को क्या दिशा देंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम पीछे है। क्या नाम है आपका? मैं धीरेन्द्र तिवारी। क्या करते हैं आप?
मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या लगता है पन्ना में इस बार चुनावी माहौल किसका, बृजेंद्र प्रताप सिंह के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं, कितना उन्होंने विकास किया है? देखिए, मैं किसी के काम पे टिप्पणी तो नहीं कर सकता, बट जहाँ तक रही विकास की बात है तो मैं यहाँ जन्म हुआ, मेरा जन्म के बाद आज मेरी एज जो है 35 साल हो गई है। विकास तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, लेकिन जैसा कि अपन आगे देख रहे हैं, जो उनकी चुनावी वादे हैं पहले जो किए थे वो भी शायद अभी पूरे नहीं हुए। आने वाले समय में वो क्या करते हैं ये तो डिपेंड करता है किसकी सरकार आएगी, कौन जीतेगा। नेता को एक बार जनता मौका देती है, दूसरी बार नेता खुद अपने कामों को देखते हुए उसको आगे जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर आपको दूसरी पंचवर्षीय में भी अगर प्रचार करने की ज़रूरत पड़े तो वो नेता फिर नेता नहीं कहलाता, वो अभिनेता के रूप में आता है। क्या लगता है इस सीट पे, जो चर्चित सीट है, इस पर कुसुम महदेले जी भी मंत्री रही हैं, यहाँ से विधायक चुनी गई थी, उनके कार्यकाल में और बृजेंद्र प्रताप सिंह के कार्यकाल में कितना अंतर समझते हैं? मुझे तो कोई विशेष अंतर समझ में नहीं आया। दोनों का कार्यकाल लगभग एक सा ही रहा। हाँ, अभी जो लास्ट टाइम पे बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, जो काम निकले हैं, तो वो बहुत सारे काम एकदम से जो लास्ट में निकले, शायद ये 2 साल या 3 साल पहले भी हो सकते थे, जो कि आज पूर्ण की स्थिति में होते और शायद स्थिति कुछ अलग होती। तो क्या वही घोषणा ही है क्या? बिल्कुल, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ये भी घोषणा हो सकती है। तो तमाम चीज़ें हैं, साफ तौर पर कहना है कि जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। और हम आपको बता रहे हैं कि ये आज मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरो वीरों की नगरी में पेप्टेक टाइम की टीम पहुंची है। यहाँ पर राजपाट कार्यक्रम के अंतर्गत आपने तमाम वो लोगों के इंटरव्यू भी सुने होंगे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम कुछ कांग्रेस समर्थित लोग भी थे, कुछ ही सामाजिक संगठनों से जुड़े थे जिन्होंने अपनी राय रखी है। अब आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव में ये तय हो जाएगा कि यहाँ पर आपके पन्ना में कौन होगा विधायक और किसके पक्ष में जनता उनको मत देगी, ये तो आगे वाले दिनों में, कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। पन्ना से सुबोध त्रिपाठी।